उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और वचन 1 कहता है कि इन बातों के पश्चात कुछ बातें हुई है जिनके बाद परमेश्वर आके अब्राहम से बात कर रहा है कि यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। जैसे यहाँ पर शुरुआत होती है कि इन बातों के पश्चात, इन बातों कुछ बातें हुई है जिनके बाद परमेश्वर अब्राहम के पास आ रहा है। आपको पता है ये कौन सी बात है? ये बात है कि यहाँ पर लूत जो सदोम और अमोरा के नगरों में रहता था, वहाँ पर 4 राजाओं ने युक्ति की और वहाँ के 5 राजाओं को उन्होंने हराया और जो कुछ भी उनका था लूट कर लेके चले गए। और साथ में अब्राहम के भतीजे लूत जिससे अब्राहम प्रेम करता था उसे भी लेके चले गए। और एक सेवक दौड़ कर आया और उसने बताया अब्राहम को कि अरे आपके भतीजे को कोई बंदी बना के लेके गया। अब्राहम पूरे जोश से अपने 300 अत्यंत महान सैनिकों को लेता है और जाके उन राजाओं का पीछा करता है, उन्हें मारता है, तोड़ता है और जो कुछ भी लूटा गया था उन सबको छीन के वापस अब्राहम को लेके आता है। ये बातें हुई, उसके बाद में अब्राहम से परमेश्वर कह रहा है, इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया, सपने में दर्शन दिया और कह रहा है अब्राहम मत डर। कुछ बातें हैं जिनके कारण अब्राहम शायद डर रहा होगा, कुछ बातें हैं शायद जिनके कारण आप और मैं डर रहे हूँ, कुछ बातें हैं जो हमारे मन में चल रही। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। देख लीजिए अब्राहम को परमेश्वर ऐसे नहीं कह रहा है कि मैं जानता हूँ अब्राहम तू नहीं डरता, तू बहुत बहादुर है, अभी तूने 4-5 राजाओं को हराया है और अपने लूत भतीजे को छुड़ा कर लेके आया, मैं जानता हूं तू नहीं डरता। लेकिन अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है मत डर। देखिए इतने बहादुर इंसान को परमेश्वर कह रहा है मत डर, आप और मैं कुछ भी नहीं। हमारे पास तो 300 लोग की सेना नहीं, हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं कि हम 4 और 5 राजाओं को हरा सके, उसे भी डर लग रहा है। और उसे भी परमेश्वर कह रहा है अब्राहम मैं जानता हूं तू डर रहा है, मत डर। मैं और आप, शायद आपके और मेरे जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं हैं जिनसे हम डर रहे हैं। एक बहादुर आदमी को भी डर लग रहा है, एक बहादुर आदमी को भी परमेश्वर सांत्वना दे रहा है, एक बहादुर आदमी को भी परमेश्वर दिलासा दे रहा है। आपको और मुझे भी परमेश्वर कह रहा है मत डर। आपके सामने मुझे पता नहीं कौन सी समस्या और कौन सी बातों से आप डर रहे हैं। शायद आपके पास काम नहीं होगा, शायद आपके पास पैसा नहीं होगा, शायद आपके पास में बहुत सारी तकलीफें, शायद आपके घर में कोई बीमार होगा, शायद आपको भविष्य की चिंता और बहुत कुछ आपके जीवन में चल रहा होगा और आपको डर लग रहा है। लेकिन परमेश्वर आपके पास में दर्शन के रूप में आकर कहता है कि अब्राहम मत डर। परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है मत डर। और उसके आगे कहता है मैं तेरी ढाल हूँ। परमेश्वर आपकी मेरी ढाल होगा। जब हम बाहर निकलते हैं बारिश के दिनों में और हमारे पास में अगर छतरी नहीं होती तो हम भीग जाते हैं, पूरी रीति से लथपथ हो जाते हैं और हमें बहुत काम पे जाने के लिए डर लगता है कि अब गीले ही होकर हमें पूरे दिन काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास छतरी है और बारिश आए कुछ भी है, आपके पास छतरी वो एक ढाल बन जाती है। जब आप युद्ध में जाते हैं तो आपके पास में एक ढाल है और वो ढाल जब तक के आपके हाथ में रहती है आपको शत्रु मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कई आपकी जो ढाल है लोहे की होती है, पीतल की होती है, अलग अलग धातुओं की होती है जिसे मार मार के तोड़ा जा सकता है और वो टूट जाती है और उसके बाद में आदमी जो उसे पकड़ के रखा है वो छूट जाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी ढाल हूँ। परमेश्वर अब्राहम को कह रहा है मैं तेरी ढाल हूँ। परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है मैं तेरी ढाल हूँ। जब परमेश्वर आपकी और मेरी ढाल होगा हमारे ऊपर कोई भी तकलीफ नहीं आ सकती। परमेश्वर एक वादा अब्राहम को दे रहा है मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ। आज आपकी ढाल क्या है? आज आपकी ढाल क्या है? शायद आपके पास में कुछ पैसा हो सकता है, शायद मेरे पास में कुछ पैसा हो सकता है, शायद हमारे पास में कुछ पोजीशन हो सकती है, शायद हमारे पास में कुछ संपत्ति हो सकती है, शायद हम कहीं अच्छी जगह पे काम करें, शायद कहीं अच्छे लोगों से हमारी पहचान है, शायद कोई बहुत बड़े फिल्म स्टार नेता मंत्री हमें जानते हैं, हमारी बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में पहचान है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारी ढाल बनेंगे, वो हमें संभालेंगे, वो हमें बचा लेंगे, वो हमारे ऊपर रक्षा करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ नहीं, वक्त आने पर कोई भी आपकी और मेरी ढाल नहीं बनता है। हर एक जन पीछे हटता चला जाता है, दूर चला जाता है। यहाँ पर परमेश्वर से कह रहे मैं तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ। परमेश्वर का वचन दर्शन में अब्राहम के पास में और वो उससे कहता है मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ। और उसके बाद में जो तीसरी बात कहता है तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। आज फल की चिंता बहुत सारे लोग करते हैं कि हमें क्या मिलेगा, मुझे क्या मिला है, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। कई बार हम काम करते हैं, हमें पगार नहीं मिलती तो हम हमेशा चिंता करते हैं। कहीं पर आप काम करते हैं और आपका नाम नहीं आता, आप उसकी चिंता करते हैं। शायद आप कलीसिया में कुछ काम करते हैं और आपका किसी ने नाम नहीं लिया। आप संडे स्कूल लेते हैं, आप चर्च लेते हैं, आप बाइबल क्लास में सिखाते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत मेहनत करते हो, आपको
कोई फल नहीं मिलता। आप बहुत बार सोचते हैं कि मुझे क्या मिला, है ना। कई बार आपने बहुत सारी मेहनत की और आपको ऐसा लगता है कुछ हमें मिला नहीं, कुछ हासिल नहीं, और आप निराश हो गए। आपको ऐसा लगता है कि हमें कभी फल नहीं मिला। मैं और आप हमेशा सोचते हैं कि हमें क्या मिला, हमें क्या मिलेगा, हमारे लिए क्या होगा, हमारा रिवॉर्ड क्या होगा, हमारा इनाम क्या होगा, हमारे पास में क्या होगा जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम जवान हो जाएंगे, जब हम बेहतर हो जाएंगे, जब हम बीमार हो जाएंगे, हमारे पास में क्या होगा। अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर कहता है मैं हूँ। जब परमेश्वर कहता है कि तेरा प्रतिफल मैं हूँ, मतलब उसकी उपस्थिति काफ़ी है। वो कहता है जो मैं हूँ सो मैं हूँ। जो उसके पास जाता है वो बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं होता। परमेश्वर के 3 बातें मत डर, आपको और मुझे कह रहा है। बाइबल में कई बार वचनों में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। यहोशू को परमेश्वर ने अगुवाई दी कि मैं तेरे साथ जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिनके परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर। फिर दूसरी बात जो कहता है कि मैं तेरी ढाल हूँ। आज कौन आपकी ढाल है? मेरी और आपकी ढाल अगर परमेश्वर है तो कोई भी ताकत हमें छू नहीं सकेगी। दाऊद इस तरह कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर उसकी ढाल है, परमेश्वर उसके चारों तरफ है। भजन संहिता में कई बार दाऊद कहता है कि यहोवा मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरी ढाल। आपकी और मेरी ढाल क्या होगी? आपकी और मेरी ढाल क्या होगी? क्या हमारी ऊंची पहुंच, क्या हमारा बैंक बैलेंस, क्या हमारी अच्छी सेहत, क्या हमारी ढाल होगी? क्या हमारी ढाल होगी? मेरी और आपकी ढाल परमेश्वर होगा। मेरी और आपकी ढाल परमेश्वर होगी। और तीसरी जो बात है कि हमारा फल क्या होगा, मेरा और आपका फल क्या होगा। जब हम सोचते हैं, हमारे मन में कई चिंताएं आती कि हमें क्या मिलेगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा प्रतिफल हूँ। अत्यंत बड़ा, छोटा नहीं, अत्यंत बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपका और मेरा होगा। आज कैसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, मुझे नहीं पता आप कितने अच्छे माहौल में हैं। यहाँ पर अब्राहम जिसने 5 राजाओं को हराया, बहुत बलशाली, 300 उसके पास सिपाही थे, और उसके बाद जो उसने लूटा उसका उसने दशमांश दिया, सारी चीज़ें दे दिया एक नबी को, एक भविष्यवक्ता को कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होगा कि आपने मुझे अमीर बनाया। इतना वो बलशाली, इतना वो धनी व्यक्ति, अब वो कह रहा, वो उससे परमेश्वर आके कह रहे हैं कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आप और मैं, हमें भी परमेश्वर यही कह रहे हैं कि मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। आप जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी हालत में, परमेश्वर आपको मुझे एक वादा कर रहा है कि मत डर, मैं तेरी ढाल हूँ और मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। आप फल की चिंता मत कीजिए, आप ढाल की चिंता मत कीजिए, आप डरने की चिंता मत कीजिए। परमेश्वर आपको और मुझे साहस देता है, हिम्मत देता है और हर एक प्रकार के डर से आज़ाद करता है। वो कहता है मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आज आप डर रहे हैं, आप तकलीफ में, आप मुसीबत में, और आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, आपको परमेश्वर आशीष देगा। वो आपको निडरता देगा, वो आपको बाहर निकालेगा, वो आपकी ढाल बनेगा और आपके साथ साथ में चलता रहेगा। वही आपका और मेरा सबसे बड़ा फल होगा। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।